गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वो एक ऐसी बीबी प्रसाद की है जो हमेशा ही सेवा पर आती थी और उसने जो है अपने घर वालों को ये कहा था कि कल को मेरा स्वर्गवास हो जाए तो मेरा जो है अस्थियों का विसर्जन जो है वो किसी दरिया में मत करें, बल्कि मेरा विसर्जन जो है वह बाबा जी के हाथों में से एक नए गमले में किए। तो सात संगत जी, इस बीबी की जो आज साखी सुनाने जा रहे हैं वह बड़ी ही लेटेस्ट साखी है। सात संगत जी, पिछले कुछ दिनों में जो है बाबा जी ने ये भी बताया है कि जो डेरे ब्यास में जो सत्संगी हैं, गैर सत्संगी हैं, उन्होंने डेरे को धार्मिक स्थल बना दिया है और वहाँ पर अस्थियां विसर्जन कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, मैंने जब भी संगत ने मुझसे पूछा कि अस्थियों का विसर्जन कहाँ किया जाए तो मैं हमेशा ही यही कहता हूँ कि चलते हुए दरिया में जो है अस्थियों का विसर्जन किया जाना चाहिए, जिसका इसलिए किया जाता है कि वो जो अस्थियों की राख होती है वह पानी में घुल जाए। लेकिन संगत इसका गलत मतलब उठाती है, तो ऐसा अगर हुआ तो मैं जो है डेयरियों में जो अस्थियों के विसर्जन पर रोक लगा दी जाएगी। सात संगत जी, ये बीबी भी उस समय वहाँ पर थी और ये बाबा जी की खास सेवादारनी थी और ये हमेशा ही बाबा जी की कही हुई बातों को मानती थी। एक दिन वह अपने घर वालों के सामने आती है और कहती है कि कुल मालिक की मैंने सपने जाना है, तो मेरी ये इच्छा है कि आप मेरी इस इच्छा को ज़रूर पूरा कीजिएगा। तो वह बाबा जी के सामने भी जाती है और बाबा जी को कहती है कि बाबा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बाबा जी उसकी बात सुनकर कहते हैं कि बेटा कहो जो कहना है। तो वह कहती है कि बाबा जी, जैसा कि आपको पता, डेरे में लगातार लोगों ने अस्थियां विसर्जन कर कर धार्मिक स्थान बनाया है, तो मैं चाहती हूँ कि उस धार्मिक स्थान कोई जगह आप जो है अब अस्थियों का विसर्जन गमलों में किया जाए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, ये मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी भी आस्था होगी कि मेरे मरने के बाद अस्थियों का विसर्जन जो है वो किसी धार्मिक स्थान में डाला जाए, किसी धार्मिक नदी में डाला जाए। तो वो कहती है बाबा जी, हम लोग जीते जी तो सिमरन कर नहीं पाते और बाद में भला हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है। ये आप भी तो जानते हैं कि अगर जीते जी ये हमारे हाथों में पॉसिबल है, लेकिन हम जीते जी तो ऐसे कर्म कर नहीं पाते जिससे हमें मुक्ति मिल जाए। और बाद में कहते हैं कि मुक्ति मिल जाए, वो कैसे मिल सकती है। बाबा जी कहते हैं बेटा, तुम्हारी तरह हर कोई अगर इस बात को समझ ले तो कितना अच्छा है। वो कहती है बीबी कि बाबा जी, मैं जानती हूँ कि ये कहना से मेरे घर वाले भी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि वह भी इन बातों को नहीं मानते, लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, अभी तो तुम जीती जागती हो और तुम अभी से ऐसा कह रही हो। तो वो कहती है बाबा जी, जैसा कि आपको पता है, जाना तो सबने एक दिन है और मेरी तो अब तबीयत भी जवाब दे रही है और आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण मैं कुछ ही समय में जो है उस परमात्मा के पास चली जाऊंगी। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो। तो वो कहती है बाबा जी, मैं
जो हूँ मेरे फेफड़ों में पानी भर गया है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा फिर तुम सेवा पे क्यों आती हो, अपना ध्यान रखो। तो वो कहती है बाबा जी घर बैठकर भी क्या करना है, ध्यान जो है बीमारी की तरफ चलेगा, इसीलिए मैं जब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है तो मैं डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा पर इस तरह से लापरवाही करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो वो कहती है बाबा जी जिसके साथ आप हो तो उसे किस चीज़ की परवाह है, मैं तो यही चाहती हूँ कि जब भी मैं अंतिम सांस लूँ मेरे मुख पर आप ही का नाम हो। तो बाबा जी कहते हैं बेटा बस अपना ध्यान रखो और उस मालिक को याद रखा करो, क्योंकि उस मालिक ने ही तुम्हारा साथ देना है। वो कहती है बाबा जी आप तो बिल्कुल सही कहते हैं, ये दुनियावी बातें जो है मतलब की है। जब हमारा किसी से मतलब होता है तो हमें कोई बुला लेता है, जब नहीं तो कोई बात कर कर भी राज़ी नहीं होता। बाबा जी कहते हैं बेटा ये दुनिया के लोग होते ही ऐसे हैं, तुम किसी प्रकार की चिंता मत लगाओ, तुम तो सिर्फ उस मालिक पर ध्यान दो। तो वो कहती है बाबा जी जिसके साथ आप हो उसे भला किस चीज़ की कमी हो सकती है। बाबा जी उस बीबी की बातों को सुनकर जो है वह हैरान हो रहे थे और बाबा जी कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। तो वो कहती है कि बाबा जी आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है और मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप मुझसे इतना प्रेम कर रहे हैं। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा ये सब कुछ जो है वो आप ही के कारण है, तो आप अगर उस मालिक का नाम लेंगे तभी तो वह मालिक आपके साथ होगा। तो वो कहती है बाबा जी आप सब कुछ जानते हैं, तो आप जो है इन बातों पर अमल हमें करने को कहते हैं लेकिन हम अमल नहीं कर पाते। तब बाबा जी कहते हैं बेटा अब तुम घर जाओ और घर जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तब वो कहती है बाबा जी आपके रहते हुए भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है, तभी आज मेरी ड्यूटी है, कल मैंने चले जाना है। तो वह बीबी चली कहती है कि बाबा जी बस अपना दया मेहर का हाथ मुझ पर जो है बनाए रखें। वह बीबी चली जाती है। जिस दिन वह सेवा कर कर जाती है उसके 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। एक सेवादारनी बीबी बाबा जी को आके बताती है कि बाबा जी उस बीबी की मौत हो गई है। तो बाबा जी कहते हैं कि ये तो बड़ी ही अफसोस की बात है। तब वह कहती है कि बाबा जी उस बीबी का संस्कार हो गया है और उसके घर वाले कल अस्थियां लेकर डेरे पहुंचेंगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा एक नए गमले का प्रबंध करो। तो वो कहती है कि बाबा जी उस नए गमले में क्या करना है। तो बाबा जी कहते हैं कि उस बीबियों को अस्थियों में उसमें डालनी है। तो वो कहती है बाबा जी ऐसा क्यों। कि बाबा जी कहते हैं उस बीबी की आखिरी इच्छा थी कि मेरी अस्थियां जो है वो एक गमले में डालें, क्योंकि मेरी याद जो है वो हमेशा ही मैं डेरे में जो है एक फूल की तरह रहूं। तो जब वह फूल बड़ा हो जाएगा तो हम उसे डेरे के बगीचे में लगा देंगे। ये बीबी सुनकर वह रोने लग पड़ती है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा ज़िंदगी बड़ी छोटी है, कब पता नहीं मालिक का बुलावा आ जाए। और वो कहती है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तब कुछ समय बाद जो है उस बीबी के घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं।
तब बाबा जी को बताया जाता है कि उस बीबी के घर वाले आए हैं। तो बाबा जी वहाँ पर आते हैं और वह कहते हैं कि आपसे इन बीबी जी ने सारी बात की होगी। तो वह कहते हैं कि हाँ जी बाबा जी, इन्होंने सब कुछ बताया था और आपसे भी इन्होंने कहा था। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा तो हमें इनकी अस्थियों का विसर्जन करना होगा। तो वो कहते हैं, बाबा जी अगर बुरा ना माने तो हम इनकी कुछ अस्थियाँ इस जो है गमले में डाल दें और कुछ का दरिया में विसर्जन कर दें। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जो राख है उन्हें तो हम गमले में डाल देंगे, तो बाकी जो है बाकी का हम जो है किसी तुम चलते दरिया में डाल देना। और तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि डेरे के दरिया को कोई धार्मिक स्थल की जगह बनाए। तो वो कहती है, ठीक है बाबा जी, हमारी माँ की राख इस डेरे में आई है, यही हमारे लिए काफ़ी है। इतना कहते ही वह सारे वहाँ से चले जाते हैं और बाबा जी अपने हाथों से उस बीबी की अस्थियों को जो है उस राख में गमले में डाल देते हैं। ये नज़ारा देखकर सारे सेवादार हैरान हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जब मनुष्य की आत्मा निकल जाती है तो उसके पास कुछ नहीं रह जाता, ये कुछ हड्डियाँ और राख ही रह जाती है। इस बीबी के साथ भी यही हुआ है। तो वो कहते हैं कि बाबा जी ये बीबी आपको बड़ा मानती थी। बाबा जी कहते हैं, बेटा इन बीबी की कमाई भी बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैंने इस दिन जो है चले जाना है। तब वह कहते हैं कि बाबा जी आपने जो है इस बीबी की कमाई इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ सिमरन की ओर था। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अस्थियां सिर्फ इसलिए प्रवाही जाती हैं ताकि हमें इस बात से संतुष्टि हो जाए। ये चलते दरिया में इसलिए होती है कि ये पानी में घुल जाती है। तो वो कहते हैं कि बाबा जी आप सच कहते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा जो इस संसार से चला गया है उसे क्या पता क्या उसके साथ हो रहा है, क्योंकि अगर हमने कमाई की होगी तभी तो हम उस मालिक के साथ जा मिलेंगे। अगर हमने कमाई ही नहीं की तो इसका क्या फ़ायदा होगा। तभी उसके बीबी के घर वाले आते हैं और नम आँखों से कहते हैं कि बाबा जी आपने हमारी माँ की संभाल कर ली है। तब वह कहते हैं कि बाबा जी कहते हैं आपको कैसे पता। तो वह कहते हैं हमारी माँ कहती थी कि बाबा जी ने मेरी संभाल करनी है, क्योंकि बाबा जी हमेशा ही मेरे अंग संग रहते हैं और मुझे बाबा जी ने सिमरन पर भी ये सब कुछ बता दिया है। ये बातें सुनकर बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ की कमाई बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए उनकी संभाल भी उस मालिक ने पहले ही कर ली होगी। अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, वह यहाँ पर भी है, खुशी होगी। और खुशी खुशी उनको विदा किया है तुमने। वो कहते हैं कि बाबा जी वह हर समय भजन सिमरन ही करती रहती थी। बाबा जी कहते हैं कि बेटा यही तो हमारे साथ जाएगा, दुनिया की और कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी। ये तो हमारी झूठी तसल्ली है कि हमारा कोई साथ देगा। मालिक के अलावा क्या आज तक किसी ने हमारा साथ दिया है और जा साथ देगा। तो वह कहते हैं कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि इसीलिए तो कहा जाता है कि आपके पास अगर नाम की कमाई है तो आपका वह मालिक ज़रूर संभाल करेंगे। तो इसीलिए आप सबको सिमरन के लिए कहा जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आप भी सिमरन की ओर ध्यान दीजिए और
साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूथ साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।